हुकूमत का आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। जराए का कहना है सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़। वजीर आजम ने अरकान कौमी असम्बली को एतमाद में लिया। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 34 करने का फैसला। जराए का कहना है जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर होने का इम्कान। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में तोसी और रद्द बदल का इंदिया। कहा वक्त आ गया है अब काबीना में दीगर दोस्त भी शामिल हों। मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार में इजाफा होगा। इंतशार फैलाने, मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के मंसूबे नाकाम हुए। काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब और कतर का दौरा कामयाब रहा। 1-2 दिन में हमारा वफ़द सऊदी अरब रवाना हो जाएगा। रवां माह कतर से एक टीम पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान और कतर ने तेज़ी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमीर कतर ने भी पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया। आज़रबाईजान से पैगाम आया है वो सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तैयारी करके हमें बताए। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत इज़ार सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ISPR के मुताबिक 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस ब्राए अमन 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुकाम की शिरकत। मई के वाक़यात पर किसी को कोई मुआफ़ी की पेशकश नहीं की गई। इनकी खुशफहमी है कि डील हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुश बीबी जहाँ भी मौजूद हैं मुझे इस पर कमेंट नहीं करना। पाकिस्तान की तकदीर तब बदलेगी जब हम खुद ठीक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वाकिफ कार को भत्ते की पर्चियां मिलने का इंकशाफ। इंतजार पंजाता वाजियाबी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमा की सूरत हाल इंतहाई खराब है। इस्लामाबाद में कराची वाली सूरत हाल हो गई। मेरे जानने वालों को भत्ते की पर्चियां आई हैं। हाई कोर्ट ने इंतजार पंजाता बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इंतजार पंजाता से मुतालिक TV पर देखा बहुत बुरा लगा। ये इदारे और लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा आज इंतजार पंजाता है, कल मैं भी उठाया जा सकता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम में से कोई भी हो सकता है। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम करके 15% कर दी गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इसी नाम से हम इसको सूबा लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे। और ये इसको बेच नहीं रहे, ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। शुक्र है कौम के सामने आ गया है कि नीयत क्या थी कि वहाँ पे सस्ते दामों बेच के खुद ही खरीदार बने हुए। PIA के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, चंदा डालकर खरीदेंगे। कौमी एयरलाइंस को खरीद कर इसी नाम से चलाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं खुद PIA के खरीदार बने हुए थे। इदारे को कौड़ियों के दाम नहीं बेचने देंगे। निजाम मजीद तबाही की तरफ जा रहा है। मईशत तबाह हो गई। फाइनल कॉल देकर मुल्क बंद कर देंगे। फैसला कुन मार्च होगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इस हुकूमत से जान छुड़ाएगा। हमारे कायद ने PIA खरीदने की बात नहीं की, ना ही पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं PIA खरीदने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से एक ख़त आया। PIA में उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। अली अमीन गंडापुर किन जहाज़ों को खरीदने की बात कर रहे हैं?
अली अमीन बताएं उनके सूबे में कौन सा नया मंसूबा बनाया गया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का कहना है कराची वाले PIA को पी के बनाकर तरक्की दे सकते हैं। इस एयरलाइन को $4 बिलियन की एयरलाइन बना सकते हैं। अपने 3.5 साल के दौर में PIA क्यों नहीं चलाई? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अली अमीन गंडापुर से सवाल। नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। कहा नवाज शरीफ बेटी से कह रहे हैं PIA खरीद लें। उनकी ये बात अफसोसनाक है। नवाज शरीफ बताएं PIA को 40 साल में किसने तबाह किया? हुक्मरानों ने PIA, पाकिस्तान स्टील और दीगर कौमी इदारों को तबाह किया। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट 18 नवंबर को फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत बुशरा बीबी रोस्टम पर आकर आबीदा हो गई। कहा हमें सजा नाइंसाफी की बुनियाद पर दी गई। सामान साथ लाई हूँ, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। वुकला वक्त जाया कर रहे हैं। क्या जेल में बैठा शख्स इंसान नहीं? यहाँ इंसाफ है ही नहीं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका का बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए जेल सुपरिंटेंडेंट ने बानी PTI को पेश ना किया तो उन्हें इधर खड़ा होना पड़ेगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात कल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ धूप। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा अमेरिका का सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। कामला हैरिस बहुत हो चुका, तुम्हें जाना होगा। डेमोक्रेट्स की कामला हैरिस का मिशिगन में खिताब। बोली गुज़श्ता इलेक्शन भी शफाफ था, ये भी शफाफ होगा। अमरीकी आवाम ट्रंप के कबल अज वक्त जीत के दावे में ना आए। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचा दी गई। लाहौर में आज भी स्मॉग बरकरार, सांस लेना हुआ दुश्वार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। सुबह के औकात में लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर था। हवा का रुख बदलने पर दिल्ली में आलूदगी का इंडेक्स 412, लाहौर का 223 हो गया। स्मॉग के बायस पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। रवा साल KP में मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर मुश्ताइल हुजूम ने 80 से जायद हमले किए। पेस्को दस्तावेज के मुताबिक ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने वालों में वजीर आला KP और शेर अफजल भी शामिल हैं। बन्नू में ग्रिड स्टेशन पर 4 बार मुश्ताइल हुजूम ने हमले किए। दीगर अजला में भी ग्रिड स्टेशन पर हमले किए गए। तमाम हमलों की FIR के इंदराज के लिए पेस्को हुक्काम ने पुलिस को मरासले भेजे, लेकिन सिर्फ 7 हमलों का मुकदमा दर्ज किया गया।